शादी से पहले जो लड़की तुमने देखी अब वो पूरी बदल गई। उसके बात करने का तरीका, उसे तुम्हें प्रेम करने का तरीका, उसके घर वालों की बातें, उनकी फोनों पे कॉल्स, उनकी इज्जत, उसकी डिमांड्स, मतलब सब कुछ बदल गया है। लड़की शादी के बाद पूरी बदल गई है। ये जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ तुम्हारी शादी के, अगर ये तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं और तुम सोच रहे हो अब कि इनसे मैं तलाक ही ले लेता हूँ, कहीं ना कहीं ये मेरे साथ भी तो धोखा है कि जो पहले नहीं कहा अब वो कहा जा रहा है। तो एक कंडीशन बताऊंगा, सिर्फ एक कंडीशन, अगर ऐसा है इस डेट को तुम्हारी शादी हुई है तो तलाक मत लेना, कभी भी मत लेना। सब कुछ सही हो सकता है। ध्यान से सुनना जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी वाइफ बहुत गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसमें आने लग गया। तुम्हारी पत्नी हाउस वर्क नहीं करती बिल्कुल भी। जो घर के काम होते हैं थोड़े से, मम्मी की मदद करना, बहन से तुम्हारी तमीज़ से बात करना, सासू माता कुछ कह भी देती हैं तो एकदम से उल्टा जवाब दे देती है। कोई बात करने की तमीज़ ही नहीं है। जो पहले ये कहती थी नहीं मैं तो मम्मी जी के साथ रह के बहुत अच्छे से दोस्ती वाला बिहेवियर रखूंगी, मैं तो सास बहू का रिश्ता जो बदनाम है इसको बहुत अच्छी एक मिसाल दूंगी मैं कि ये फ्रेंड भी बन सकते हैं, ऐसा कहती थी पहले वो, अब शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गई है और किसी से भी मतलब पोलाइटली बातें करती नहीं है। अच्छा, इन सब बातों को तुम उसे समझाते भी हो, तुमसे भी झगड़ती है, लड़ाइयाँ इतनी हो जाती हैं कि गुस्से में वो तुम्हें गालियाँ भी देती है, तुम्हें पीट भी देती है। कुछ कपल्स में हो सकता है कि लड़की अपना सिर फोड़ना, दीवार में सिर मारना, मुक्के मारना, ऐसा भी कर सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं और तुम ये खबर मैके भी पहुंचाते हो ना, तो वो पहले जो लोग थे, मतलब वो भी गए जो पहले कहते थे दामाद जी, आज वो कहते हैं कुत्ते तूने मेरी लड़की खराब कर दी, ऐसे कहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं ना, और एक कंडीशन में बता रहा हूँ, ऐसा है तो तलाक मत लेना, ऐसा नहीं है तलाक लेने का तुम सोच सकते। अगर शादी को तुम्हारी 1 से 1.5 साल हुआ है, इसके अंदर अंदर ये चीज़ें हो रही है, या तो 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है तो 1.5 साल तक इसके अंदर अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो तलाक मत लेना। क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये बिहेवियर की वजह से आ रही है। अब तुम कहोगे 4 साल रिलेशन में रहा मैं उसके साथ, बिहेवियर नहीं सिखाऊंगा। तुमने क्या सीखा? तुमने वो 1 घंटे की रोजाना की कॉल, या हफ्ते महीने में 1 घंटे के तुम होटल जाते थे, बस वो 1 घंटा ही तो तुम साथ रहे, वो भी पूरे प्लान के साथ कि तुम क्या करने हो, कैसी बातें होंगी, कैसा मूड हुआ तुम दोनों का, बड़ा हैप्पी मूड है। वो जो मूड तुम्हारा होटल में रहता था 1 घंटे का, वो तो गृहस्थी में भी बहुत अच्छा निबट जाता है। रात को कितना अच्छा मूड हो जाता है पति पत्नी का। क्यों? क्योंकि सोच वो वाली है जो वहाँ थी। तो गृहस्थी में भी उस सोच में तो हम खुश हैं, उन विचारों में तो सहमति है जो वो होटल में रहते थे। पर ये जो बात करने की तमीज नहीं है ना मेरी वाइफ को, ये बहुत गंदी बात है। ये जो लड़का है जो झूठे बातें करके मेरी जिंदगी खराब करती है, वाइफ को अगर लगता है, किसी लेडी को लगता है, तो ये सारे किस्से बिहेवियर के हैं। पहले तुम दोनों अलग रहते थे, खाली फोनों पे बात करने, खाली मिलने आना, वो भी महीने में, हफ्ते में 1 बार, वो भी दोनों के मूड अच्छे होते थे। अब तुम दोनों एक छत के नीचे रहते हो, दोनों के दोनों, तो बैड बिहेवियर भी गुड बिहेवियर भी दोनों ही सामने आ रहे हैं। अच्छा, तुमने देखे एक दूसरे की रिलेशनशिप में केवल गुड बिहेवियर है, अब बैड बिहेवियर तुमने अभी तक देखे नहीं। अब देखे नहीं तो तुम सामने से अब देख रहे हो तो चीज़ें बुरी तो लगेंगी तुम्हें, पर ऐसा नहीं है। ये बस 1-1.5 साल तक की दिक्कत होती है। 1-1.5 साल के बाद ये हस्बैंड और वाइफ अगर ऐसी चीज़ें करती है तो वो थोड़ी सी शांत हो जाएगी, हस्बैंड थोड़ा सहना सीख जाता है, ये फ़र्क आता है। ठीक है। अच्छा, तुम कहोगे नहीं फिर तो हम तलाक ही ले लेते हैं कि जब सहना ही सीखना है तो तुम जाओगे कहाँ? मतलब अगर तुम्हें लड़की में ये बिहेवियर नहीं पसंद, तुम शादी कर ही नहीं पाओगे। ये तो बहुत ही एक सीढ़ी है, ये तो पार करनी है हर शादी में। जब भी तुम विवाह करोगे, शुरू का 1-1.5 साल की ये सीढ़ी बिहेवियरल चेंज वाली, बिहेवियर एक्सेप्ट करने में जो समय लगता है पार्टनर को, वो तुम्हें दुनिया की हर लड़की के साथ लगेगी, हर लड़के के साथ लगेगी। फिर क्या करोगे तुम? पूरी ट्रेंड कैसे ले आओ? या ऐसी कोई लेडी जो बिल्कुल ही इच्छाओं की मरी हो अपनी, जो आपकी हैं वो करती रहे, उसके खुद के जीवन की इच्छाएं ना हो, विवाह से कोई मतलब ना हो, पति से कोई मतलब ना हो, जो आप कहें वही सब वो करती जाए, बस आपको ही प्रेम वो सोच रही है। तो ऐसी लेडी कहाँ से लाओगे? कहीं से नहीं ला सकते। इसी को बेटर बना सकते हो। बस ध्यान रखो, ये सब बिहेवियर की वजह से हो रहा है। बिहेवियर एक्सेप्टेंस कहीं कहीं नहीं हो पाता, तो वहाँ पे विवाद हो जाता है पति पत्नी में। कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शांति हो जाती है। पर तुम एक पुरुष समझ सकते हो इस बात को
अगर किसी बात पे विवाद होता है, वहां पे 2 मिनट आप शांत रह लो, बाद में उसे बातों बातों में मजाक मजाक में या उसका मूड अच्छा है तो उसी बात को तुम समझा दो कि तुमने ये कहा था। पर अगर आप 2 मिनट शांत रह लिए तो वो जो उसका एंग्रीनेस था वो टल जाएगा, जो विवाद बड़ा होता वो टल जाएगा। बस गृहस्थी में सुख बना रहे। और दुख हो रहा है उन मैके वालों का जो पहले हाथ जोड़ते थे धमाची धमाची, अब गालियां देते हैं। देखो भाई, बच्चा है वो उनका, मेरा सगा दोस्त है ना, मतलब बेस्ट फ्रेंड, वो मुझे कुछ कह भी देना जबकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे माँ बाप उसे ही मानने पे चढ़ जाएंगे। क्यों? मेरा तो बेस्ट फ्रेंड नहीं, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ। अपने बच्चे पे जरा सी भी आँच आती है तो माँ बाप का दिल दुखेगा ही दुखेगा। ठीक है, ध्यान रखो अपना, गृहस्थी आपकी सही है, वाइफ हस्बैंड दोनों सही हैं। बस ये शुरू में 1-1.5 साल में झगड़े हो रहे हैं, बार बार मैके जा रही है, तुमने पंचायतें बैठा दी, तुम बस इतना नहीं समझ पाए कि ये झगड़े इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे मामूली से होते हैं, बड़े करे जा रहे हैं क्योंकि ये बिहेवियर चेंज की वजह से है। बिहेवियर एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा। अरे यार, जिसका तुमने 1-2 घंटे का बिहेवियर देखा रोज का, बस कोचिंग के बाहर मिलना, बस यहाँ मिलना, मूवी देखने जाना, अब तुम उसका 24 घंटे का बिहेवियर देख रहे हो तो तुम्हारी आंखें तो खुलेंगी ना। ठीक है, बाकी मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नमस्कार।